हेलो स्टूडेंट्स। आइए जेईई मेन का एक और क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन जेड बार स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू जीरो, जहां जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑब्वियसली। देन फोर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें पूछा है, राइट। तो आइए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। इनके जो सी जो है उनके वैल्यू हम पता करते हैं पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं जो सी है हमारा, जो जेड है वो हमारा जो है वो ए प्लस आई बी, ठीक है, ए प्लस आई बी है, राइट। अब यहां से अगर हम जेड बार लिखेंगे तो जेड बार होता है ए माइनस आई बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा ए माइनस आई बी होल स्क्वायर, और मोड जेड जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। इसको आगे सोल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आई, ये हमारा होगा। एक बात हुई, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है और वेरिएबल जो हमारे पास दो है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो यूज करते हैं हम लोग, इक्वेशन दिया हो तो वहां पर जेड जहां पे हो तो पूरे में बार लगाकर एक बार चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बनता है। एक बार ऐसे कर दीजिए कि पूरे इक्वेशन में जेड बार करिए सब जगह, या कहीं मॉड जेड आपको दिखाई दे रहा हो ऐसे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जेड और जेड बार से इसको रिप्लेस करिए। ये सब जो छोटे मोटे जो रूल्स हैं इनको इस्तेमाल करने से हमारे कंडीशंस बन जाते हैं और उस कंडीशन को फिर सॉल्व करने से हमारा आंसर आ सकता है, राइट। तो इस पर जेड बार लगाएंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मॉड जेड बार इक्वल टू जीरो। ये नया कंडीशन बनेगा जेड बार पूरे करने पर, सब जगह बार लगाने पर, राइट। अब जेड का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस आई बी होल स्क्वायर प्लस मॉड जेड का इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू जीरो। तो फर्दर इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हमारा दो इक्वेशन बन गया है, एक पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपको बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, दूसरा माइनस फर्स्ट करते हैं। तो जब घटाएंगे तो देखिए ये ए स्क्वायर वहां पर भी, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट है, ठीक है। तो सारा घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास फोर ए बी आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकेंड में से फर्स्ट उठाने पर ये मिलेगा। अब यहाँ से हमारे पास दो केस बन रहा है, या तो ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। ये दो केस हमारा बन रहा है। आइए दोनों केस को हम लोग सॉल्व करते हैं और सी का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला कंडीशन में चलते हैं, पहले ए इक्वल टू जीरो रखते हैं। ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो रखो यहाँ पे, तो जीरो ए भी हो जाएगा, ए भी जीरो हो जाएगा और ए भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस बी स्क्वायर, और ए जीरो होने से यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस मॉड बी इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं।
अब यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं मॉड बी माइनस मॉड बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मॉड बी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस मॉड बी इक्वल टू 0। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मॉड बी इक्वल टू 0 एक आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस मॉड बी इक्वल टू 0, यानी मॉड बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड का जो वैल्यू होगा तो दो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ए 0 है तो जेड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ए 0 है इसलिए प्लस आई हो जाएगा एक, और एक और जेड जो आएगा वो हो जाएगा माइनस आई, ये आ जाएगा। एक आ जाएगा जीरो वाला, क्योंकि हमें नॉन जीरो लेना है यहाँ पे, ठीक है, तो जीरो वाला लेने का कोई मतलब नहीं है, सी इक्वल टू 0 0 ले लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब बी इक्वल टू 0 करके देखेंगे, तो बी इक्वल टू 0 करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये मिलेगा, फिर मिलेगा किस तरह से हमें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, जब बी इक्वल टू 0 करेंगे तब इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस मॉड ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से मॉड ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा मॉड ए प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से फिर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से मॉड ए इक्वल टू माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, मॉड ए माइनस 1 कभी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ से यहाँ से हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिला, नॉन जीरो, जीरो वाला तो मिलेगा, सी इक्वल टू एक जेड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 आई मिलेगा, तो नॉन जीरो ऐसे चाहिए नहीं हमें, तो हमारे पास दो मिला, एक मिला जेड इक्वल टू प्लस आई, और एक जेड इक्वल टू मिला है माइनस आई। अब यहाँ पे बोला है अल्फा जो है वो सम है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा इक्वल टू इनका सम जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। बीटा निकालिए, बीटा कितना हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट है, तो आई इंटू माइनस आई, ठीक है, तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर माइनस में होता है, माइनस 1 होता है, तो प्लस 1 देगा, तो बीटा इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही चाहिए, तो ये 0 है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।